हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी पहले क्या है और डक्टिलिटी क्या है ये आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ। मेलिएबिलिटी मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करें, हैमर करें, तो वो सीट का फॉर्मेशन कर दे, उसको मेलिएबल बोलते हैं। वहीं किसी सब्सटेंस को अगर हम स्ट्रेच करके, खींच के अगर वायर का फॉर्मेशन कर ले तो उसको हम लोग डक्टाइल बोलते हैं। तो मेटल का जो है वो प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल आर मेलिएबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट एंड डक्टाइल, कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। ये मेटल जो है हमारा वो थिन शीट का फॉर्मेशन हो कर सकता है हैमर करने के बाद, और डक्टाइल है मतलब अगर इसको खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे तो वायर का भी फॉर्मेशन होगा। वहीं नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल आर नाइदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल बट आर ब्रिटल। ये जो हमारा नॉन मेटल है वो ना ही मेलिएबल होता है और ना ही डक्टाइल होता है, बल्कि ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब ईजिली ब्रेक हो जाए, ऐसा सब्सटेंस जो ईजिली ब्रेक हो जाए, ईजिली टूट जाए, उसी को हम लोग ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टिविटी। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वहीं हमारा मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन बहुत ईजिली होता है इसमें। वहीं नॉन मेटल के केस में देखते हैं क्या है, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन जनरल जो हमारा नॉन मेटल है वो बहुत ही बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट का कंडक्शन नहीं होता है। बट एक्सेप्शन इज देयर। एक्सेप्शन, डायमंड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वहीं ग्रेफाइट जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मतलब ये जो दोनों कार्बन के फॉर्म्स हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, ये दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। ये जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। एक डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, वहीं ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लस्टर। मेटल आर लस्टरस, कैन ऑल्सो बी पॉलिश्ड। लस्टर मतलब साइन, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जो साइन कराता हो, ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस जिससे साइन होता हो अगर, तो उसको हम लोग लस्ट्रस बोलते हैं। तो देखते हैं, मेटल आर लस्ट्रस, कैन ऑल्सो बी पॉलिश्ड। देखिए मेटल जो है ना हमारा लस्ट्रस नेचर का होता है, मतलब साइन करता है, और उसको पॉलिश करेंगे हम अगर तो और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से साइन करेगा। और नॉन मेटल के केस में देखते हैं, except graphite and iodine, non-metal are non-lustrous and cannot be polished except diamond। हमारा जो नॉन मेटल है उसमें आयोडीन और ग्रेफाइट को छोड़ के कोई भी साइन नहीं करता है। और पॉलिश करने का केस जहाँ पर है, ये जो मेटल में है अगर पॉलिश कर दें तो अच्छा साइन करता है। वहीं नॉन मेटल में जो है बस एक डायमंड ही एक ऐसा नॉन मेटल है जिसको अगर हम पॉलिश करें तो साइन करेगा। अब हार्डनेस देखते हैं। हार्डनेस जो है हमारा क्या बोलता है, हार्डनेस मतलब कठोरता, कौन कितना हार्ड है। मेटल आर जनरली हार्ड एक्सेप्ट अल्कली मेटल्स सच एज सोडियम पोटेशियम्स। देखिए मेटल जो है ना हमारा जनरली हार्ड है, बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं है, जैसे अल्कली मेटल्स, सोडियम, पोटेशियम्स, ये जो हैं वो इन जनरल हार्ड नहीं होते हैं, ये जो है सॉफ्ट नेचर की होते हैं। वहीं नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड एंड बोरॉन। नॉन मेटल जो है वो जनरली सॉफ्ट होती है, बट डायमंड और बोरॉन जो हैं ये हार्ड होती हैं। वहीं डायमंड जो है नेचर का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस जो है वो डायमंड ही है, जो कि एक नॉन मेटल है।
tensile strength. Metal have a high tensile strength, that is, metal is strong and tough through cannot be easily broken. मेटल जो है हमारा उनका हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब ये इजीली ब्रोक नहीं होता है, इजीली टूटता नहीं है। वहीं नॉन मेटल जो है हमारा वो इजीली ब्रोक होता है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में भी हम लोग देखे थे कि ये ब्रिटल नेचर है इसका। अगर ब्रिटल नेचर होगा तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, इजीली टूट जाएगा। नॉन मेटल हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड दस कैन बी इजीली ब्रोकन। वही नॉन मेटल जो है उनका टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होता है, इसी के वजह से वो इजीली ब्रेक हो जाता है। चलिए फिजिकल स्टेट, कैसे वो फिजिकल स्टेट इन जनरल कैसा मौजूद है, कैसे वो दिखता है फिजिकली, उसके बारे में देखते हैं। मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इन जनरल जितने भी मेटल हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में है, बट मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। ये एक एक्सेप्शन है कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाने वाला मेटल हो। वहीं नॉन मेटल्स के केस में नॉन मेटल्स आर नाइदर सॉलिड आइदर सॉलिड गैस और एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। ज़्यादा जो है नॉन मेटल वो सॉलिड और गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और लिक्विड के फॉर्म में सिर्फ एक ब्रोमीन जो है वही प्रेजेंट है जो कि लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है। वहीं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, metals generally have high melting and boiling point except mercury which is liquid at room temperature। metal जो है in general high melting point उनकी होती है, but mercury जो है उसकी जो melting point है वो बहुत कम है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत कम है। एंड अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, सीजियम एक्सेट्राज, और एल्कली मेटल्स जो भी हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी है वो भी थोड़ी लेस मेल्टिंग पॉइंट होने वाली प्रॉपर्टी है। एंड गैलीलियम विच हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। वहीं गैलीलियम जो है वो ना ही एल्कली मेटल है और ना ही लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, फिर भी उनकी जो है बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, वो भी इजीली बॉयल हो जाती है और इजीली मेल्ट हो जाती है। अब देखते हैं इन केस ऑफ नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट कार्बन एंड बोरॉन। नॉन मेटल्स के केस में सारे जो नॉन मेटल हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी लो है एक्सेप्ट डायमंड एंड बोरॉन। डेंसिटी, metals are generally high density except alkali metals like sodium, potassium etc। डेंसिटी के मतलब घनत्व। डेंसिटी जो है वो मेटल्स के केस में इन जनरल बहुत हाई होती है, पर इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, सीजियम, बहुत सारे और भी हैं, इनके केस में जो है हमारे मेटल जो है वो लेस डेंसाइल होता है, लेस डेंसिटी होता है। नॉन मेटल्स जनरली हैव लो डेंसिटी। नॉन मेटल्स जो है उनकी इन जनरल डेंसिटी लेस होती है। यहीं सोनोरस मतलब सोनोरस ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी सब्सटेंस का जो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता हो किसी चीज़ से हिट करने के बाद। तो मेटल आर सोनोरस, दैट इज दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड विच आर स्ट्रक। मेटल जो है जो जनरली रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है, और नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं है, मतलब ये कोई रिंगिंग साउंड नहीं प्रोड्यूस करता है। अगर आप मेटल और नॉन मेटल का डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। आज के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बेसिक ग्रोथ।